और प्रेरितों की पुस्तक 1:8, आइए अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। प्रेरितों की पुस्तक 1:3 में जब आप पढ़ते हैं, जब प्रेरितों की पुस्तक आप पढ़ते हैं, शुरुआत से आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, 1:3 में ऐसा लिखा गया है कि यीशु जब बहुत ज़्यादा दुख उठाने के बाद, जब यीशु वापस आया, 40 दिन तक वो कहाँ था? धरती में। और बाइबल कहती है कि यीशु दुख उठाने के बाद अपने जीवित होने की गवाही को दे रहा था और चेलों के साथ बैठ के अपने राज्य की बातों को कर रहा था। किसकी बातें कर रहा था? यीशु जी उठा और जब लोगों के सामने वो आया, चेलों के साथ जब बैठ के बातें करता था, तो वो किसके बारे में बात कर रहा था? अपने राज्य के बारे में। उसने ये नहीं बोला, अच्छा पतरस तू बता, तू तो मछुआरा है, बता मेरे को तूने कितनी मछलियां पकड़ी। यीशु को उससे कोई मतलब ही नहीं था। यीशु ने जब अपने चेलों से बात किया, यीशु अपने राज्य के बारे में ही चीज़ें डिस्कस कर रहा था। मेरे राज्य में तुम विश्वास करोगे, तुम मेरे से ज़्यादा कार्य करोगे। यीशु ने बोला मेरा राज्य ऐसा होगा, मेरा राज्य उस राई के दाने के समान होगा। जब आप पढ़ते हैं, आप नया नियम पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह 40 दिन लोगों के साथ रहा, चेलों के साथ रखा, उसने डिस्कस ही ये किया, मेरा किंगडम, मेरा राज्य। और जाते जाते भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला? जाओ और सुसमाचार को फैलाओ। जब आप यीशु के हार्ट को समझेंगे, यीशु के दिल में क्या है, यीशु के दिल में क्या है? उसका राज्य, उसका किंगडम, सुसमाचार, लोगों को चंगा करना, जो पापों में, उन पापों में से लोगों को निकालना, छुटकारा देना। यीशु के हृदय में वही है। जो गरीब है उनको गरीबी में से बाहर निकालना, जो श्रापों में उनको श्रापों में से बाहर निकालना। यीशु के हृदय में हमेशा यही चलता था। जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना। जब आप पढ़ेंगे नया नियम, आपको यही दिखाई देगा कि यीशु अपने राज्य के बारे में बार बार डिस्कस कर रहा था। और लूका 19 जब आप 11 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे, यीशु ने अपने चेलों को फिर अपने राज्य के बारे में समझाने के लिए एक दृष्टांत में बात किया। और यीशु ने बोला कि मेरा राज्य, यीशु ने बोला सुन, अब मैं तुझे बताता हूँ एक दृष्टांत के द्वारा मेरा राज्य कैसा है। यीशु ने बोला कि एक धनी व्यक्ति था, एक धनी पुरुष था, और वो अपने राजपद को हासिल करने के लिए अलग एक देश में गया। धनी व्यक्ति था, वो क्या हासिल करने के लिए? अपने राजपद को लेने के लिए एक अलग देश में गया। उसके पास बहुत सारे सेवक थे, बट उसमें से 10 दासों को ये उसने बुलाया। वो धनी व्यक्ति ने क्या किया? बहुत सारे सेवकों में से 10 सेवकों को बुलाया और बुलाकर सबको तोड़े दिए। अपने धन में से उसने उन सेवकों को थोड़ा थोड़ा धन दिया। एक को 10 दिया, दूसरे को भी 10 दिया, और तीसरे को भी। और उसने बोला, जो धनी व्यक्ति था, उसने बोला कि मैं तुम्हें ये पैसा दे के जा रहा हूं, तुम जाके बिजनेस करो, लेन देन करो, और जब मैं वापस आऊंगा मैं तुमसे क्या लूंगा? लेखा लूंगा। जब तक मैं जा रहा हूं, तुम्हें ये काम सौंप के जा रहा हूं, तुम इसको टेक केयर करना। और वो धनी पुरुष कुछ टाइम के बाद जब अपना राजपद, अपना किंगडम एस्टैब्लिश करके वापस आ गया, उसने बुलाया अपने दासों को, बता मैंने तुझे 10 तोड़े दिए, तूने क्या किया? उसने बोला आपने 10 दिया था, मैंने बिजनेस किया, मैंने 10 को 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, और तेरा 10 ये रहा, और मैंने जो 10 कमाए वो ये रहा। दूसरे को बुलाया, मैंने तुझे 10 दिया, कहाँ है? उसने बोला स्वामी तूने मुझे 10 दिया, मैंने 10 को 5 में 5 और ऐड ऑन कर दिया, तेरे 10 ये रहे, मेरे 5 ये रहे, ये तेरे 15। तीसरे को बुलाया, उसने बोला तेरा कहाँ है? उसने बोला मैं तो रह गया, मैंने तो सोचा कि तू तो कठोर स्वामी है, अगर मेरे 10 8 हो गए तो मेरे को डांट पिटती, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने हैंकरचीफ में उसको छुपा के रखा, संभाल के रखा, ताकि चोर भी आके चोरी ना कर पाए। और वो धनी पुरुष ने उन दोनों व्यक्ति को ब्लेसिंग्स दिया, और जो एक व्यक्ति था उसको श्राप दिया। वो दोनों लोगों को बोला तूने 10 का 10 किया, जा तू बहुत सारे राज्य का अधिकारी बन जा। जो 10 के 5 किए, उसने बोला तू भी बहुत सारे राज्य का अधिकारी बन जा। और जो एक जिसने कुछ नहीं किया, उसके पास जो था वो भी लिया गया, और उसको आशीष नहीं, उसको श्राप दिया गया। वेडनेसडे कितने लोग थे चर्च में? हमने सुना मैसेज, परमेश्वर के दास ने हमें समझाया।
कि परमेश्वर हमें तोड़े देता है। हम सबको परमेश्वर ने तोड़े दिया। वो परमेश्वर जो स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर है, जब वो धरती छोड़ के गया, हम सबको उसने तोड़ों को बांट के दिया। और जब परमेश्वर वापस आएगा बादलों में हमें लेने के लिए, हम सबका लेखा लिया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा, तेरे को मैंने 10 तोड़े दिए, तूने क्या किया? 10 का तूने 10 किया, या वो 10 को भी हैंकरचीफ में छुपा के मिट्टी में दबा के तू बैठ गया? मैंने तेरे को टैलेंट दिया था, मैंने तेरे को वर्शिप का टैलेंट दिया, मैंने तेरे को कैमरा का टैलेंट दिया, मैंने तेरे को अलग अलग टैलेंट्स तो दिए, तूने किया क्या? नहीं, मैं डर के बैठ गया, मैं एक्सक्यूज देने लग गया। हम सब एक्सक्यूज देने में माहिर हो जाते हैं। हमने ये काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि एक्सक्यूज। परमेश्वर उस टाइम एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। या परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, या परमेश्वर क्या करेगा? क्या सुनना चाहते हैं आप? वेल डन सुनना चाहते हैं, या सुनना चाहते हैं हे आलसी दास? क्या सुनना चाहते हैं? वेल डन। सो वेल डन सुनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने जो हमें गिफ्ट, जो टैलेंट, जो फाइनेंस दिया है, उसको परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना। हम सब जाते हैं ऑफिस, वो परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य है जो आपको टैलेंट दिया, आपको फाइनेंस दिया, आपको तोड़े दिए, आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं। डेली हम तैयार होकर ऑफिस जा सकते हैं। एक दिन डांट खाया तो हम बॉस को बोलते हैं, तूने मुझे डांटा इसलिए मैं कल ऑफिस नहीं आऊँगा। कितने लोग ऐसे जिसने बोला? बॉस क्या बोलेगा? अगले दिन से आने की जरूरत नहीं है। बट जब सेवा की बात आती है, हम बोलते हैं अरे टीम मेंबर ने मेरे को डांट दिया, मैं तो नहीं आऊंगा कल से। क्यों? हमने इंपॉर्टेंस क्या रखा? अपने फाइनेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। क्यों? अगर हम ऑफिस नहीं जाएंगे तो क्या होगा? सैलरी कट हो जाएगा। हम ऑफिस नहीं जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, फिर पूरा महीना कैसे खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं। इसीलिए डांट खा के भी हम क्या करते हैं? ऑफिस जाते हैं। बट जब सेवा की बात आती है, हमें लगता है अरे मेरे को टीम मेंबर ने कैसे डांट दिया, मैं तो नहीं करूंगा सेवा। उस टीम मेंबर को कोई फर्क नहीं पड़ना। पंजाबी में कहते ना, की फर्क पहनते, कोई फर्क नहीं पड़ना। वो ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स में जाएगा, और जो एक्सक्यूज दे के बैठा रहेगा वो नीचे जाता रहेगा। सो हमने क्या बनना है? हमने फेथफुल सर्वेंट बनना है। हमें यह समझना है परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए उसको इस्तेमाल करना है। जितना हम अपने पर्सनल लाइफ को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने ऑफिस को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने व्यवसाय को इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे ज़्यादा परमेश्वर के राज्य को इंपॉर्टेंस अगर देंगे, परमेश्वर आपके ऑफिस में, आपके व्यवसाय में आपको सिर ठहराएगा। आमीन, आमीन। और भजनकार दाऊद ने क्या बोला? दाऊद 139 में लिखा है, परमेश्वर तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और तूने अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। क्या कर रखा है? अपना हाथ। ये जो धनी मनुष्य था, उसने ब्लेसिंग्स को रिलीज किया। क्या किया? ब्लेसिंग्स को रिलीज किया। अब जब बाइबल पढ़ेंगे, अब बाइबल पढ़ते हैं तो फादर्स ने अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स रिलीज किया, और जैसे उन्होंने रिलीज किया वही उनके लाइफ में हुआ। अभी भी आप संसार में देख लें, जिनके फादर्स ने अपने बच्चों को आशीष के साथ ब्लेस किया वो आशीषित होते हैं, और जिन्होंने बोला तू तो निकम्मा है, अलग अलग नाम लेके बोलते हैं, वो वैसे ही रह जाता है। क्यों? फादर्स का एक अथॉरिटी है, वो एक अथॉरिटी फिगर है। उसी प्रकार जो स्पिरिचुअल फादर्स हैं, फादर्स की बात करते हैं, इजाक ने ब्लेस किया अपने बच्चों को, जैसे उसने ब्लेस किया वैसे ही उनके साथ हुआ। याकूब ने अपने 12 बच्चों को बुलाया, उनको ब्लेस किया, और जैसे उसने ब्लेसिंग को रिलीज किया वैसे ही उनके साथ हुआ। उसी प्रकार जब आप देखते हैं स्पिरिचुअल फादर्स ने जब अपने स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को ब्लेस किया, वैसे ही उनके लाइफ में हुआ। जब आप पॉल के बारे में पढ़ते हैं, पॉल अपने स्पिरिचुअल सन को, टिमोथी को, जब उसने ब्लेस किया, उसने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को इम्पार्ट किया टिमोथी के लाइफ में। एलाइजा ने अपने ही अनॉइंटिंग को ट्रांसफर किया एलाइशा के लाइफ में। सो फादर्स के हाथों में होता है ब्लेसिंग्स को रिलीज करना, आपके स्पिरिचुअल फादर्स के हाथों में है ब्लेसिंग को रिलीज करना। आप ये समझिए, जो धरती में जो हमारे पिता हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनके हाथों में जब इतना पावर है, सोचिए यीशु मसीह जो स्वर्गों का मालिक है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जब वो आपके हाथों के ऊपर, आपके सिर के ऊपर हाथ रखेगा तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा। जब स्पिरिचुअल फादर्स के पास इतना अथॉरिटी है,
जब आपके पिता के पास इतना अथॉरिटी है, सो समझिए यीशु ने जब आपके सिर के ऊपर हाथ रखा तो आपका लाइफ तो ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। इसीलिए दाऊद ने क्या बोला, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। क्योंकि दाऊद भी समझ गया था कि ये जो जीत हो रही है मेरे लाइफ में, ये इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है या खूबी है, बट इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ है। जब आप पहला इतिहास पढ़ेंगे, पहला इतिहास में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, याबेस का नाम ही है, उसकी माँ ने दुख के साथ उसको जन्मा, और जब उसको दुख के साथ जन्मा उसने नाम ही डाल दिया याबेस है। ये तो दुख के साथ, मैंने पीड़ा के साथ इसको जन्मा। बट याबेस ने भी एक प्रार्थना की कि परमेश्वर भला होता कि जो पीड़ा भरा जीवन है इसमें से तू मुझे निकाल दे और अपना हाथ तू मेरे ऊपर रख। और जब याबेस ने ये प्रार्थना की, बाइबल कहती है कि याबेस की उस प्रार्थना के बाद उसका लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गया। परमेश्वर ने उसके दायरों को बढ़ाया, उसको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दिया, वो ग्रोथ में गया, इंक्रीज में गया। आमीन। सो क्या होता है, परमेश्वर जब अपना हाथ हमारे ऊपर रखता है, सो सिर्फ धन और संपत्ति ही नहीं, हमें परमेश्वर फेवर देता है, अथॉरिटी को रिलीज करता है। और बाइबल कहती है, जब आप नीति वचन पढ़ेंगे 18:22 में लिखा है, इज अ ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड दैट मेक्स अ मैन रिच। परमेश्वर की आशीष ही है जो एक व्यक्ति को क्या करती है, धनी, प्रॉस्परस। जब हम धनी कहते हैं, रिच कहते हैं, प्रॉस्परस कहते हैं, सिर्फ पैसों के बारे में नहीं कह रहा परमेश्वर बोलते हैं तेरे को हर एक क्षेत्र में मैं प्रॉस्परस करूंगा। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि जैसे तुम स्पिरिचुअल उन्नति कर रहे हो, वैसे क्या करना है, लाइफ के हर एक एरियाज में तुमने क्या करना है, इंक्रीज होना है। सो परमेश्वर जब अपना हाथ रखता है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, जब परमेश्वर अपना हाथ हमारे ऊपर रखता है तो स्पिरिचुअली हम ग्रो करते हैं, फेवर हमारे लाइफ का हिस्सा होता है, अथॉरिटी हमारे लाइफ का हिस्सा होता है, फिनेंशियल फ्रीडम हमारे लाइफ का हिस्सा होता है। हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पे हम पूंछ नहीं होते, बट क्या हो जाते हैं, हम सिर हो जाते हैं। हम ऐसे नहीं खड़े होते, हम ऐसे खड़े हो जाते हैं। कैसे? हम भीख नहीं मांगते, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तुम लेने वाले नहीं बनोगे, परंतु तुम क्या होगे, देने वाले। दूसरों के लिए आशीष का कारण तुम ठहरोगे। और ब्लेसिंग, जब परमेश्वर हमारे ऊपर अपना हाथ रखता है, परमेश्वर सूखेपन में भी, उस महामारी में भी आपको प्रॉस्परस कर सकता है। जब आपके गलियों में, मोहल्लों में, सब जगह फिनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं, उस फिनेंशियल दिक्कतों में परमेश्वर आपको प्रॉस्पेरिटी में चला सकता है। हमने देखा कोरोना के टाइम में, उस महामारी के टाइम में, जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, कलीसिया हम लोग टीम सारी जीसस किचन में मिलके हम खाना बांट रहे थे, हम सब्जियों को बांट रहे थे, हम राशन को बांट रहे थे। क्यों? परमेश्वर का हाथ अपने दास के ऊपर था और अपने दास के द्वारा परमेश्वर ने बड़े कार्यों को उस टाइम करके दिखाया। परमेश्वर का बड़ा हाथ, द हैंड ऑफ द लॉर्ड, ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। उस कोरोना के टाइम में जब लोग बोल रहे थे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, चर्च राशन में ओवरफ्लो हो रहा था। शुरू हमने किया थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा चावल, पर हमने एक अबंडेंस को देखा उस टाइम पे भी, जो आज भी हम देखते हैं उस अबंडेंस को, क्योंकि हमने परमेश्वर के हाथ को देखा है। उस इज़ाक के समान वचन कहता है, इज़ाक ने उस सूखेपन में, उस फैमिन में, जब उसने बोया, उसने क्या काटा, 100 गुना काटा। सो परमेश्वर का हाथ अगर आपके ऊपर होगा, चाहे सूखापन आ जाए, चाहे आप यूसुफ के समान उस बंदीगृह में हो। यूसुफ बंदीगृह में था, बट वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसीलिए यूसुफ हर जगह जीत को पाया, हर जगह उसने फेवर को पाया। क्यों? यूसुफ के साथ कौन था? कौन था? परमेश्वर था। बाइबल कहती है क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इसीलिए ही वॉज प्रॉस्परस। उसने फेवर को अपने लाइफ में देखा, अथॉरिटी को एक्सपीरियंस किया उस बंदी गृह में भी। हो सकता है आज आप इज़ाक के समान होगे, आप बोल रहे सूखापन है, आप सूखेपन में बोइए और ये कमांड कीजिए और ये अंगीकार कीजिए कि द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, जो परमेश्वर का आशीष ही है, एक व्यक्ति को धनी बनाता है। इज़ाक जिस टाइम बो रहा था,
उसके दोस्त या उसके साथ जो लोग थे वो क्या कह रहे होंगे? अरे तू बेवकूफ हो गया, मिट्टी को उठा के दिखाया होगा ये पत्थर जैसी भूमि में तू बोने जा रहा है। बट उनको नहीं पता था इज़ाक के साथ कौन है? परमेश्वर है। इज़ाक के साथ उसका जिंदा खुदा है जो इस सूखी भूमि में मैं को समय समय पे बरसाएगा। और वही परमेश्वर जो इज़ाक का परमेश्वर है वो ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स में इज़ाक को लेके जाएगा। और इज़ाक उसी समय वो धनी हो गया। 100 गुना उसने काटा, 100 गुना फलों को उसने उत्पन्न किया। वही इज़ाक का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। वही यूसुफ जो बंदी गृह में था, प्रिजन में था, जब सब लोग उसके ऊपर हंसी मजाक कर रहे थे, जब भाइयों ने उसको छोड़ दिया, उस बंदीगृह में वो विश्वास योग्य रहा और फेवर को उसने अट्रैक्ट किया। क्योंकि ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आशीष ही है जो एक व्यक्ति को धनी बनाता है, प्रॉस्परस बनाता है, फेवर टू फेवर में चलता है। अब्राहम ने प्रॉस्परस हुआ। हम जानते हैं अब्राहम के साथ किसी एक व्यक्ति ने उसके साथ चल पड़ा। कौन था वो? अब्राहम के साथ कौन चल पड़ा? अरे बोलो ना, कौन चल पड़ा? जोर से डरो मत। अब्राहम के साथ कौन चल पड़ा? अब्राहम के साथ कौन चला? लूत चला। और लूत ने क्या डिसाइड किया? एक दिन जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, अब्राहम ने बोला भाई बेटर है कि तू अपना पोर्शन ले ले, मैं अपना पोर्शन लूंगा। उसने क्या लिया? लूत ने कैसा पोर्शन लिया? बेस्ट। उसने हरी जमीन को देखा, बोला अरे ये बेस्ट पोर्शन है, यहां पे मैं और धनी हो जाऊंगा, प्रॉस्परस हो जाऊंगा। बट अब्राहम ने क्या बोला? ठीक है तू ले ले, जो बेस्ट पोर्शन है तू ले ले, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे साथ तू तो जा रहा है धनी पोर्शन के साथ, बट मैं जा रहा हूं धनी परमेश्वर के साथ। अब्राहम ने बोला तू जा रहा है एक अच्छी जगह में जहां तुझे लगता है धन दौलत संपत्ति है, बट मैं जा रहा हूं मेरे परमेश्वर के साथ जो धन दौलत संपत्ति जिसके हाथों में है। तू चल पड़ और मैं भी चढ़ पड़ता हूं। और हम जानते हैं लूत का एंड क्या हुआ। उसी अब्राहम को प्रार्थना करना पड़ा उस लूत को बाहर निकालने के लिए, उस पापी संसार से, उस पापी शहर से, नगर से। जब परमेश्वर उस जगह को खत्म करने जा रहा था, नष्ट करने जा रहा था, उसी टाइम अब्राहम ने प्रार्थना किया और लूत बाहर आया। क्या चाहिए हमें? धनी पोषण चाहिए या धनी परमेश्वर चाहिए? द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, परमेश्वर का आशीष ही है जो एक व्यक्ति को क्या करता है? क्या करता है? तू सोच रहा होगा अगर मैं इस ऑफिस में जाऊंगा, इस ऑफिस में बेस्ट सैलरी मुझे मिलता है, मैं यहां पे 10,000 कमाता हूं, बट मैं उस ऑफिस में जाऊंगा मैं 50,000 कमा सकता हूं। बट आपने ट्रस्ट नहीं किया। परमेश्वर बोलता है तू जहां पे है तू वहीं रुका रहे, क्योंकि इसी 10,000 को मैं 50,000 में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा। तेरे पास स्किल नहीं है, मैं स्किल्स को तेरे को दूंगा। क्रिएटिविटी नहीं है, मैं क्रिएटिविटी को दूंगा, टैलेंट्स को दूंगा, बट तू यहीं खड़ा रहे। इज़ाक के समान परमेश्वर आपको बोल रहा होगा। इज़ाक अगर शारीरिक डिसीजन लेता, इज़ाक बोलता कि भाई बेटर है वो अच्छे पोर्शन में मैं चला जाऊं, अपने बीजों को मैं वहां बोऊं और मैं धनी हो जाऊंगा। बट इज़ाक ने डिसाइड किया इस बंजर भूमि में, इस सूखे भूमि में जब परमेश्वर मेरे साथ है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेरे को रिच बनाता है, मेरे को प्रॉस्परस करता है। ना मेरा बीज मेरे को प्रॉस्परस करता है, ना वो मिट्टी मुझे प्रॉस्परस करती है, बट क्या मेरे को धनी बनाता है, मेरे को प्रॉस्परस बनाता है? परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह ही है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।